औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर उस्मान दानिश और मैं आज आप लोगों को एफएससी का एक टॉपिक जिसका नाम है एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था। मैं रिपीट करता हूं, अगर बेटा हमारे पास एक चार्ज हो, उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। रिपीट करता हूं, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving a charge from one point to another point against electric field by keeping electrostatic equilibrium is known as electric potential difference or simply potential difference between those points। प्यारे बच्चों, अगर हम कंसीडर ये कर लें कि आप अपने एक चार्ज को एक पॉइंट से डिस्प्लेस करके वर्क करके उस चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जाएं, यानी फील्ड से बाहर ले जाएं, तो अब जो टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा ये आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल बताएगा। यानी सिर्फ डिफरेंस ये है, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं और जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ता है वो दो पॉइंट्स के दरमियान जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वो दोनों पॉइंट्स हम लोग जो कंसीडर कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मौजूद होते हैं। और लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल के अंदर हम अपने चार्ज पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो कैलकुलेट करते हैं वो एक चार्ज को एक पॉइंट से इन्फिनिटी तक लेके जाना होता है। यानी एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर इन्फिनिटी तक या इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ता है। तो हम यूं कह सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving a charge from one point to infinity against electric field by keeping electrostatic equilibrium is known as electric potential or simply potential। तो बेटा आज हम लोगों ने जो फाइंड करना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, जैसा कि ये डायग्राम में नजर आ रहा है। इस पॉइंट चार्ज का एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो बेटा ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाएगा। मींस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एक्चुअली ये है, हम अपने यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, मसलन यहाँ ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो हम अपने एक चार्ज को ए पॉइंट से यानी टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज करेंगे, ये ही हमारा इस पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल होगा। मैं रिपीट करता जाता हूं डेफिनेशन, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving a charge from one point to infinity against electric field by keeping electrostatic equilibrium is known as absolute potential or electric potential of that point। बेटे एब्सोल्यूट पोटेंशियल का या एक चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला है एक पॉइंट पर के क्यू बाय आर, और या के यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट है, क्यू हमारा असल चार्ज है, सोर्स चार्ज है जिसका ये फील्ड था, जिसका पोटेंशियल हमने फाइंड किया है, और आर वो पॉइंट है या वो डिस्टेंस है जहां तक हमारे सोर्स चार्ज और हमारा जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है उस दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आर से डेजिग्नेट किया है। यानी जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट से चार्ज तक का डिस्टेंस हमारा आर कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास इस इक्वेशन में के क्योंकि कूलम्स कांस्टेंट है उसे हम यूं लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर। तो हमारे पास पोटेंशियल का दूसरा फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर इस इक्वेशन में, और इससे ऊपर वाली इक्वेशन में V एब्सोल्यूट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये जो फॉर्मूला है एब्सोल्यूट पोटेंशियल का इसे डिराइव करते हैं। बेटा कंसीडर करें हमारे पास आज गिवन चार्ज है Q, जिसे इस तरह इस वक्त येलो से सफियर की फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है, और इसके गिर्द इसका फील्ड मौजूद है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया एरोज के साथ। इसी के फील्ड के अंदर
बेटा हम दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, दोनों पॉइंट्स बहुत ही क्लोज लेते हैं। एक ए पॉइंट ले लें और दूसरा इसी फील्ड के अंदर दूसरा पॉइंट बी ले लीजिए। ये ए और बी पॉइंट्स दोनों क्लोज होने चाहिए ताकि इन दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रहे। तो ये भी सपोज कर लेते हैं कि ए पॉइंट का चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस आर ए है और बी पॉइंट का चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस आर बी है। और एक और चीज अज्यूम करते हैं कि ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है, और वो किसके इक्वल होगा बेटे? बी पॉइंट का डिस्टेंस माइनस ए पॉइंट का डिस्टेंस, यानी आर बी माइनस आर ए। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई डेल्टा आर की। पहले बच्चों हम एक और पॉइंट लेंगे, वो ए और बी के दरमियान मिड पॉइंट होगा, ताकि हम अपने डिस्टेंस को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रख सकें। इसलिए हमने उस मिड पॉइंट का डिस्टेंस हमने आर रखा है। आर एक्चुअली आर ए और आर बी यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट का एवरेज डिस्टेंस है चार्ज के सेंटर से। अच्छा पहले बच्चों हम ये भी सपोज करते हैं कि ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है हमारा इस वक्त वो है वी ए, और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो है वी बी। और बेटा बी और ए पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा वी, यानी ग्रेटर पोटेंशियल जो कि है ए पॉइंट का वी ए माइनस लोअर पोटेंशियल जो कि है बी पॉइंट का, क्योंकि वो चार्ज से दूर है इस वजह से हमारे पास वो है वी बी। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। आज हमारा काम है एब्सोल्यूट पोटेंशियल को फाइंड करना, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, जिस इक्वेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ये इक्वेशन यहाँ टाइपिंग की वजह से गलत हुई है, और उसमें गलती ये है ये V जो पोटेंशियल को शो कर रहा है ये ऊपर आएगा और R डिनोमिनेटर में आएगा। तो E इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। और अगर आप यहाँ से डेल्टा V फाइंड करना चाहें तो डेल्टा V किसके इक्वल हो गया? डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा V क्योंकि न्यूमरेटर में था और डेल्टा R डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। ई बेटा हमारे गिवन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डेल्टा आर आप जान चुके हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है, जिसको आर बी माइनस आर ए हम कह देंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। और ये जो ई है हमारे एक आइसोलेटेड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम जान चुके हैं कि एक आइसोलेटेड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब अगर हम इक्वेशन ए की बात करें तो इक्वेशन ए के अंदर डेल्टा आर की वैल्यू तो हम जानते हैं जो कि है आर बी माइनस आर ए, लेकिन ई की वैल्यू हम इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू ओवर आर स्क्वायर ले रहे हैं। इस इक्वेशन में के और क्यू तो समझ आती है, कूलम्स कांस्टेंट और हमारा गिवन चार्ज का मैग्नीट्यूड है, जबकि आर स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं की। वो इसलिए क्योंकि ए पॉइंट पर हमारा डिस्टेंस आर ए था सेंटर ऑफ चार्ज से, बी पॉइंट पर डिस्टेंस आर बी है। हमने इन दोनों के दरमियान का एक मिड पॉइंट लिया है जिसका डिस्टेंस एवरेज है, यानी आर बी प्लस आर ए ओवर 2। तो बेटा लिहाजा हमें आर की वैल्यू का स्क्वायर चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सबसे पहले आर स्क्वायर की वैल्यू को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स आइए अब पहले आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बेटे दो इक्वेशंस चाहिए हमें आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। नंबर वन, एक तो जो हम कह रहे हैं ए और बी के मिड पे आपने एक पॉइंट लिया, एक और पॉइंट जिसका सेंटर से चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस आर है। क्योंकि ये मिड पॉइंट है एवरेज डिस्टेंस होगा ए और बी की निस्बत चार्ज के सेंटर से, लिहाजा हम एवरेज ले लेते हैं, यानी आर की वैल्यू होगी आर ए प्लस आर बी बाई 2, यानी ए पॉइंट का डिस्टेंस प्लस बी पॉइंट का डिस्टेंस। अगर इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ मिड में एक पॉइंट निकल आएगा जिसको हम फिलहाल ऑर्बिट्रेरीली ले रहे हैं। तो मेरे बच्चों आर एवरेज पॉइंट है या आर एक ऐसा पॉइंट है जो ए और बी के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, और उसका डिस्टेंस इन ए और बी के डिस्टेंसेस का एवरेज है आर ए प्लस आर बी बाई 2। एक दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस, वो है डेल्टा आर,
और डेल्टा आर किसके इक्वल है बेटे, ग्रेटर डिस्टेंस आर बी माइनस लेसर डिस्टेंस आर ए। ये हाँ बेटे, इस इक्वेशन में से आप आर ए या आर बी की वैल्यू फाइंड करें और इसे सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 में। चलिए हम आर बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम आर बी की वैल्यू के लिए आर ए को दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं इस टर्म को, तो ये बनेंगे आर ई उस साइड पर जाकर राइट लेफ्ट साइड पर आर ए प्लस डेल्टा आर बन जाएगा जो कि आर बी की वैल्यू है। ये बेटे आर बी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में आर बी की जगह पर पुट कर देते हैं, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी आर इक्वल्स टू एक आर ए प्लस आर बी की वैल्यू में आएगा आर ए प्लस डेल्टा आर ए बेटे ओवर 2। यहाँ आर ए प्लस आर ए बेटा क्या बन जाएगा, 2 आर ए प्लस डेल्टा आर बाय 2। बेटा डिनोमिनेटर्स अलग अलग कर दें तो हम लोग इसको यूं लिख सकते हैं 2 आर ए बाय 2 प्लस डेल्टा आर बाय 2। 2 यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। बट हम तो इंटरेस्टेड हैं आर स्क्वायर की वैल्यू में, लिहाजा हमें इस इक्वेशन का दोनों साइड पर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं, इस साइड पर लेफ्ट साइड पर भी आर स्क्वायर और राइट साइड पर आर ए प्लस डेल्टा आर बाय 2 का होल स्क्वायर। बेटा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इसको ओपन कर लीजिए, क्या बनेगा ए का स्क्वायर जो कि आर ए का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर जो कि डेल्टा आर बाय 2 का स्क्वायर है और डेल्टा आर बाय 2 का स्क्वायर लें तो ये ओपन होगा डेल्टा आर स्क्वायर बाय 4 प्लस 2ab, तो वो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म डेल्टा आर बाय 2। 2 कैंसिल आउट हो गया ये थर्ड टर्म के अंदर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, तो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी आर ए स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर बाय 4 प्लस आर ए इंटू डेल्टा आर। बेटा हम फिजिक्स के अंदर हम सिंप्लिसिटी के लिए कुछ असम्पशंस लगाते हैं, तो ये इस पूरी इक्वेशन में से देखा जाए तो सबसे स्मॉल टर्म डेल्टा आर स्क्वायर बाय 4 है। वो कैसे, हम जानते हैं ए और बी पॉइंट्स बहुत करीब हैं और इनके दो करीब पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत थोड़ा है और बेटे स्मॉल नंबर का जब स्क्वायर लेंगे वो स्मॉल आएगा। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ लेमैन एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, 0.1 का स्क्वायर करें तो 0.01 आता है, यानी स्मॉल टर्म का स्क्वायर लें तो वो मजीद स्मॉल हो जाती है। इसी तरह डेल्टा आर मीन्स स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो डेल्टा आर का जब स्क्वायर करेंगे तो ये मजीद स्मॉल हो जाएगा बाकी टर्म्स की निस्बत और उसको 4 पे डिवाइड करके इंतहाई स्मॉल टर्म हो जाएगी। तो ये जो टर्म है डेल्टा आर स्क्वायर बाय 4 ये बाकी आर ए स्क्वायर और आर ए डेल्टा आर की निस्बत इंतहाई स्मॉल है, इस वजह से हम इस टर्म को इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन बचेगी आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर ए स्क्वायर, ये डेल्टा आर स्क्वायर बाय 4 निगलेक्ट कर दी और दूसरी तरफ बच गया हमारे पास आर इंटू डेल्टा आर। अब हम डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम जब बखूबी जानते हैं डेल्टा आर की वैल्यू है आर बी माइनस आर ए, तो हमारे पास जो पिछले स्लाइड पर इक्वेशन थी वो ये बन जाएगी आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर ए स्क्वायर प्लस आर ए इंटू डेल्टा आर की जगह वैल्यू पुट करें आर बी माइनस आर ए। बेटे ये आर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म बनेगी आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए स्क्वायर। आर ए स्क्वायर बेटा यहाँ पर राइट साइड पर कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों तरफ, तो पीछे हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर ए इंटू आर बी, ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आइए हम वापस चलते हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे थे, आर स्क्वायर की वैल्यू हम क्यों फाइंड कर रहे थे। बेटा हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी जो हमने कैलकुलेट कर ली। अब वापस दोबारा उसी पॉइंट पर चलते हैं, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल और हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस किन के, ए और बी पॉइंट्स के दरमियान। वो डायग्राम में आपने पिछले स्लाइड में देखा था, ए और बी पॉइंट्स के दरमियान आपने अपने चार्ज को बी से ए की तरफ मूव करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल होगा बी और ए के दरमियान वो होगा माइनस ई डेल्टा आर। बेटा अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ई हमारा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा चार्ज अगर क्यू मैग्नीट्यूड का हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू ओवर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सके हैं आर इंटू आर बी, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू ओवर आर इंटू आर बी। और डेल्टा आर की वैल्यू हम जान चुके हैं, डेल्टा आर की वैल्यू भी आर बी माइनस आर ए होती है। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए हमारी इस इक्वेशन ए में, तो इस इक्वेशन ए की वैल्यू बनेगी डेल्टा वी यहाँ क्या बन गया, ग्रेटर पोटेंशियल माइनस लेसर पोटेंशियल। आपको याद दिलाता जाऊं, हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में कहा था हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आज हमारा चार्ज पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं, यहाँ तो हमारे पास हमने बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ यानी टुवर्ड्स चार्ज जाना है, मूव करना है,
तो हम अपने टेस्ट चार्ज को बी से ए की तरफ मूव करवाएंगे तो ए हमारा हाई पोटेंशियल होगा और बी पॉइंट हमारा जहां से स्टार्ट किया मोशन वो लो पोटेंशियल होगा। तो इसलिए हमने कहा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी के क्यूब इंटू आर बी इंटू ये डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास आ रहा है आर बी माइनस आर ए। अब बेटा यहाँ ये जो डिनोमिनेटर में आर ए इंटू आर बी है, इस टर्म को फर्स्ट डिनोमिनेटर से उठा के सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए इंटू आर बी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम इनके डिनोमिनेटर्स को या इनके बायस को अलग अलग कर देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, हमने वही काम किया, इनके बायस को अलग कर दिया। ये हो गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यू इंटू आर बी ओवर आर बी माइनस आर ए बी। यहाँ से कैंसिलेशन हो सकती है, फर्स्ट टर्म में से आर बी कैंसिल होगा और सेकंड टर्म में ब्रैकेट में जो मौजूद है इसमें से आर ए कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो होगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू के क्यूब इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। देखिए हमने जो बात कर रहे थे पिछली स्लाइड पर कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, यानी बी से ए की तरफ जाना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ जा रहा है, तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमारा इनिशियल पॉइंट ए है, बी है और एंडिंग पॉइंट क्या है, ए है। तो हम बी पॉइंट का पोटेंशियल लो लेंगे और उस पर वर्क करके चार्ज को ए पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे जो कि जिसका पोटेंशियल हाई है, इसलिए वी ए माइनस वी बी लिखा है। बेटा ये दो पॉइंट्स के दरमियान हमने पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन निकाल ली। अब हम तो इंटरेस्टेड हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू में। तो मैं याद दिलाता जाऊं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल के लिए हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि आपका टेस्ट चार्ज बी पॉइंट से या किसी भी पॉइंट से जहां से स्टार्ट हुआ है किसी ए पॉइंट की तरफ आते हुए, वो जो बी पॉइंट है जहां से उसने मोशन शुरू किया है वो फील्ड से बाहर यानी इन्फिनिटी पे था। यानी इन शॉर्ट आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आपका ये जो बी पॉइंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर था, यानी हमारे पास इन्फिनिटी पे था। ये बी पॉइंट इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगर बी पॉइंट इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करे तो चार्ज के सेंटर से, गिवन चार्ज के सेंटर से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा आर बी और वो हो जाएगा इन्फिनिट। और प्यारे बच्चों, अगर बी पॉइंट इन्फिनिटी पे ले लिया जाए तो बी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा बिकॉज इन्फिनिटी हमारा रेफरेंस पॉइंट है और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल्स क्या होते हैं, जीरो लिए जाते हैं। तो मेरे बच्चों हमने बी पॉइंट का पोटेंशियल ले लिया जीरो और अब ये दोनों वैल्यूज हम कौन सी, एक बी पॉइंट का डिस्टेंस जो कि इन्फिनिट है चार्ज के सेंटर से, गिवन चार्ज के सेंटर से, और बी पॉइंट जो कि खुद इन्फिनिटी पे मौजूद है लिहाजा उसका पोटेंशियल जीरो है। ये दोनों वैल्यूज अब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास बनेगा वी ए माइनस वी बी जो कि वी बी की वैल्यू हमने पुट कर दी है जीरो क्योंकि पोटेंशियल जीरो है, इंटू इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी की वैल्यू हमने इन्फिनिटी पुट कर दी है क्योंकि बी पॉइंट इन्फिनिटी पे चला गया। और प्यारे बच्चों हम जानते हैं 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो के इक्वल। तो ये इक्वेशन बन गई, ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकल आया के क्यू ओवर आर ए। अब बेटा ए पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, हम जनरल बात करते हैं। हम कहते हैं कि ए पॉइंट को छोड़ें, कोई और पॉइंट हो, उस पॉइंट का डिस्टेंस आर ले लेते हैं। तो किसी भी इस चार्ज के फील्ड में किसी जगह पर एक पॉइंट ले, सपोज जहां मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है इस वक्त ये पॉइंट है, इस पॉइंट का चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस आर है। तो बेटा इस पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल होगा के क्यू ओवर आर, ये हमने फाइंड कर लिया। के कूलम्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो बेटा ये हमारे पास एक चार्ज का एब्सोल्यूट पोटेंशियल हो गया। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया के क्यू बाय आर। इस फॉर्मूले से पता लगा कि हमारा पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है या एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है नंबर 1 क्यू पर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। जितना चार्ज स्ट्रांग होगा उसका पोटेंशियल उतना बढ़ता जाएगा किसी भी पॉइंट पर। और वीक चार्ज के लिए यानी ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके फील्ड में हर पॉइंट पर उसका पोटेंशियल भी कम होगा। दूसरी बात है पोटेंशियल वेरी कर रहा है इनवर्सली विद द डिस्टेंस, यानी जितना आप पॉइंट चार्ज से दूर होते जाएंगे या टेस्ट चार्ज हमारे गिवन चार्ज से जितना आप दूर चलते जाएंगे, अवे चलते जाएंगे, तो अवे जाने से उसका डिस्टेंस चार्ज से बढ़ता जाएगा और डिस्टेंस के बढ़ने से हमारा पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा।
बेटा तीसरी बात है हमारे चार्ज के गिर्द मीडियम कौन सा मौजूद है। अगर वैक्यूम है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंट जगहों पर ज़्यादा होगा, अगर हमारे चार्ज के गिर्द कोई और डाइलेक्ट्रिक मौजूद हो तो हमारा पोटेंशियल उन पॉइंट्स पर वैक्यूम की निस्बत कम होगा। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताता जाऊं, पोटेंशियल हमारा डिपेंड कर रहा है चार्ज की पोलैरिटी पर भी, यानी फार्मूला V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। ये जो Q है इसकी पोलैरिटी पर, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज का वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, यानी ये लिखा जाएगा माइनस। इलेक्ट्रॉन को अगर माइनस ई से रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के ई ओवर आर। और प्रोटॉन का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर हम प्रोटॉन को प्लस ई से रिप्रेजेंट करें प्रोटॉन के चार्ज को तो बेटा इसका पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू के ई प्लस के ई ओवर आर। तो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर दोनों मौजूद हों, अगर एक जितना मैग्नीट्यूड है दो चार्जेस का, सपोज 1 कूलम पॉजिटिव 1 कूलम नेगेटिव, इनके बिल्कुल सेंटर पर एक पॉइंट लिया जाए तो बेटा इस सेंटर पर दोनों पोटेंशियल्स ऐड हो जाएंगे। एक पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और होगा बिल्कुल सेम के क्यू ओवर आर प्लस माइनस के क्यू ओवर आर। तो लिहाजा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल हमारे चार्ज की पोलैरिटी पर भी डिपेंड करता है। प्यारे बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप स्लाइड नंबर 1 पर लिखे हुए मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही, कल इंशाल्लाह आपको नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तमाम दोस्तों को जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर दें ताकि आपको हर FSC BS की डिफरेंट टॉपिक से मुतालिक वीडियोस मिल सके। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।